हम्म। तो आज की इस गहन चर्चा में एक ऐसे विषय पर बात होने वाली है जो जो ना केवल बहुत प्राचीन है, बल्कि अस्तित्व के सबसे बुनियादी और गहरे सवालों को छूता है। बिल्कुल। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंध, जिसे हम इस महाग्रंथ का तीसरा वॉल्यूम या खंड कह सकते हैं, उसके 8वें अध्याय के नोट्स और प्रसंगों का विश्लेषण कर रहे हैं। और हमारा मिशन सिर्फ एक पुरानी कथा सुनाना नहीं है। सही बात है, क्योंकि ये कथा अपने आप में एक विज्ञान है। हाँ, और मिशन ये समझना है कि कैसे एकदम शून्य से, यानी एब्सोल्यूट जीरो से, इस विशाल ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई, अस्तित्व के रहस्य क्या हैं, और ब्रह्मांड में चेतना, अवेयरनेस पहली बार कैसे जागी। इन सभी बातों को आज हम खंगालने वाले हैं। तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो एक ही समय में साइंस फिक्शन जैसा रहस्यमय भी लगता है और दर्शन का बहुत गहरा ज्ञान भी अपने भीतर समेटे हुए है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी और ब्रह्मांडीय स्तर की कथा की शुरुआत सीधे किसी महाविस्फोट या एक्शन से नहीं होती। अच्छा। हाँ, बल्कि एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे संवाद से होती है। मेरे पास जो नोट्स हैं वो बताते हैं कि ये पूरी कथा महात्मा विदुर के एक प्रश्न से शुरू होती है। विदुर जी। बिल्कुल, विदुर जी अपनी तीर्थ यात्रा पर है और इसी दौरान वो महर्षि मैत्रेय के पास पहुंचते हैं। उनके मन में कुछ बहुत ही मूलभूत प्रश्न है, जैसे सृष्टि कैसे बनी, ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ, हाँ, और इस पूरे ब्रह्मांड का सिस्टम ऑफ काम कैसे करता है। अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो ये कोई आम जिज्ञासा नहीं है, ये सत्य की खोज करने वाले एक सच्चे साधक का प्रश्न है। और यही सवाल इस पूरी चर्चा की नींव रखता है। लेकिन एक बात सोचने वाली है यहाँ पर। कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर है, बाहरी दुनिया में घूम रहा है, और अचानक से उसे कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड विज्ञान के सवाल परेशान करने लगते हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता है? थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मतलब तीर्थ यात्रा पर तो लोग आमतौर पर शांति की तलाश में जाते हैं ना कि ये पूछने की बिग बैंग कैसे हुआ। वही तो इस पूरी प्रक्रिया की खूबसूरती है। अक्सर ऐसा होता है कि बाहरी दुनिया की यात्रा इंसान को भीतर की यात्रा की ओर ढकेल देती है। ये बहुत गहरा पॉइंट है। देखिए, विदुर जी जीवन के उस मोड़ पर है जहां उन्हें दुनियादारी की सिर्फ ऊपरी जानकारी नहीं चाहिए। वो राजनीति और युद्ध देख चुके हैं। अब वो उस मूल सत्य को जानना चाहते हैं जहां से सब कुछ शुरू होता है। जहां से सब शुरू होता है। हाँ, जब बाहरी दुनिया से मोह भंग होता है, तब इंसान ये पूछना शुरू करता है कि ये सब आखिर शुरू कहाँ से हुआ। और इसी सवाल के जवाब में महर्षि मैत्रेय जो दृश्य उकेरते हैं, वो सच में हैरान करने वाला है। बिल्कुल, और मैं बताऊं, मैंने जब उस दृश्य के बारे में पढ़ा तो वो रोंगटे खड़े कर देने वाला लगा। जरा उस चित्र की कल्पना करने की कोशिश करते हैं। महाप्रलय के बाद का समय, जब कुछ भी नहीं बचा है। कोई सूर्य नहीं है जो रोशनी दे सके, कोई चंद्रमा नहीं है, ना ये पृथ्वी है और ना ही ऊपर कोई आकाश है। सब कुछ शांत है एकदम। हर तरफ केवल और केवल अनंत जल है। एक ऐसा असीम महासागर जिसमें कोई दिशा ही नहीं है। ऊपर नीचे दाएं बाएं सिर्फ पानी और शून्यता। बिल्कुल। ये एक ऐसा दृश्य है जिसे पूरी तरह से दिमाग में बैठाना भी मुश्किल है। जैसे कोई सेंसरी डेप्रिवेशन टैंक हो जहां सब कुछ एकदम शांत और खाली हो। और इसी असीम शून्यता और अनंत जल राशि के बीच एक बहुत ही गहरा विरोधाभास, या कहें तो एक पैराडॉक्स छिपा हुआ है। पैराडॉक्स कैसा? इस अनंत और शांत जल पर भगवान नारायण अनंत शेषनाग की विशाल शैया पर योग निद्रा में विश्राम कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक शंका पैदा होती है। अगर हर तरफ सिर्फ पानी है और सब कुछ नष्ट हो चुका है, तो फिर ये विशाल शेषनाग और भगवान का स्वरूप कहाँ से आ गया? बाहर तो महाप्रलय है ना, तो फिर ये सब क्या है? यही वो बिंदु है जहां हमें योग निद्रा और महाप्रलय के असली अर्थ को डिकोड करना होगा। अच्छा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बाहर भले ही शून्यता दिख रही हो, लेकिन वास्तव में वो पूर्णता की अवस्था है। इसको एक बहुत ही आधुनिक उदाहरण से समझा जा सकता है। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक कंप्यूटर स्लीप मोड या स्टैंड बाय पर है। बाहर से देखने पर मॉनिटर की स्क्रीन एकदम काली है। ऐसा लगता है जैसे उसमें कुछ नहीं चल रहा, कोई हलचल नहीं है। लेकिन वास्तव में सीपीयू के अंदर सारा डेटा, सारे सॉफ्टवेयर, सारे टैब सुरक्षित हैं। वो बस उस समय के लिए रोक दिए गए हैं। क्या बात है! ये स्लीप मोड वाला उदाहरण बहुत सटीक
है ना? तो भगवान की ये योग निद्रा कोई आम नींद नहीं है। ये ब्रह्मांड का वो स्टैंड बाय मोड है जहां पूरा का पूरा ब्रह्मांड अपने सभी लोकों, जीवों, उनके कर्मों और संभावनाओं के साथ उस समय भगवान के भीतर ही समाया हुआ है। यानी सब कुछ पॉज्ड है, डिलीट नहीं हुआ है। एग्जैक्टली भगवान का वो दिव्य रूप, उनका शांत मुख और शेष नाग की वो विशाल शया, ये सब एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करते हैं जहां प्रलय और सृजन दोनों एक ही बिंदु पर आकर मिल जाते हैं। बाहर से देखने पर शून्य है, लेकिन भीतर सब कुछ अस्तित्व में है। ये शून्यता और पूर्णता का एक ऐसा अद्भुत संतुलन है जो सृष्टि के चक्र को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है, क्योंकि इस शांति और इस स्लीप मोड के बीच से अचानक बूट अप सीक्वेंस या कहें तो सृजन की प्रक्रिया शुरू होती है। हाँ, क्रिएशन स्टार्ट होता है। मेरे नोट्स में एक जगह इस बात का बहुत ही नाटकीय तरीके से वर्णन किया गया है। कुछ समय बाद भगवान की नाभि से एक बेहद विशाल और दिव्य कमल प्रकट होता है। और ये कोई आम फूल नहीं है। मैं चमक रहा हूँ। हजारों सूर्य। और इसी चमकते हुए कमल के ऊपर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का जन्म होता है। एकदम शून्य से अचानक इतने तीव्र प्रकाश और जीवन का प्रकट होना, ये किसी कॉस्मिक घटना से कम नहीं लगता। अगर इस घटना के प्रतीकों को ध्यान से देखा जाए तो ये कमल का खिलना और हजारों सूर्यों की चमक वास्तव में ब्रह्मांड के जन्म की एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया की तरह लगती है। आधुनिक विज्ञान के हिसाब से? हाँ, आधुनिक विज्ञान जिसे बिग बैंग कहता है, जहां एक अनंत घनत्व वाले बिंदु से अचानक समय, स्थान और ऊर्जा का विस्फोट होता है। ये कमल का खिलना उसी ऊर्जा और प्रकाश के अचानक प्रकट होने का एक शानदार रूपक है। वाह, बिग बैंग और कमल का खिलना। बिल्कुल। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक भौतिक घटना नहीं है। इसके भीतर चेतना या मनोवैज्ञानिक विकास का बहुत गहरा अर्थ छिपा है। ब्रह्मा जी का जन्म होते ही उनके सामने जो स्थिति थी वो बेहद जटिल थी। जटिल कैसे? जन्म लेते ही उस कमल के इतने तीव्र प्रकाश के बावजूद उन्होंने पाया कि उनके चारों ओर केवल अनंत अंधकार है। कोई दिशा नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई और जीव भी नहीं है। सोचकर देखिए, अचानक से कोई होश में आए और देखे कि वो एक विशाल फूल पर बैठा है और चारों तरफ सिर्फ अथाह काला पानी है। स्वाभाविक है कि दिमाग सुन्न हो जाएगा। बिल्कुल। उनके मन में तुरंत कुछ बहुत ही स्वाभाविक लेकिन गहरे प्रश्न उठने लगे। मैं कौन हूँ? मुझे किसने बनाया? मैं कहाँ से आया हूँ? और मेरा यहाँ काम क्या है? एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। एग्जैक्टली। अगर इसे एक साइकोलॉजिकल नजरिए से देखा जाए तो इसे इस ब्रह्मांड का सबसे पहला अस्तित्व का संकट या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कहा जा सकता है। चेतना या अवेयरनेस पहली बार जागृत हो चुकी है, उसे महसूस हो रहा है कि वो है, लेकिन उसे अपने उद्देश्य और अपने स्रोत का कुछ भी पता नहीं है। हाँ, ज्ञान की भूख तो है, लेकिन उत्तर अभी सामने नहीं है। ये बात आज के समय से कितनी मिलती जुलती है। अक्सर मॉडर्न लाइफ में, करियर में या जिंदगी के किसी मुकाम पर आकर अचानक यही फीलिंग आती है कि हम जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सही बात है। हमारा उद्देश्य क्या है? खैर, तो ब्रह्मा जी उस कमल पर बैठे हैं और उनके मन में सवालों का तूफान चल रहा है। अब इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी एक बहुत ही तार्किक और लॉजिकल कदम उठाते हैं। वो सोचते हैं कि जिस कमल पर वो बैठे हैं, अगर वो उस कमल के दंथल के सहारे नीचे की ओर जाएं, उसकी जड़ों तक पहुंच जाएं, तो शायद पता चल जाएगा कि ये कमल कहाँ से निकला है और उन्हें बनाने वाला कौन है। और वो यात्रा शुरू कर देते हैं। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी। टेक्स्ट के इस हिस्से को अगर देखें तो बताया गया है कि वो हजारों वर्षों तक उस दंथर के भीतर यात्रा करते रहे। हजारों वर्ष? बस नीचे की ओर गोते लगाते रहे, ये सोचकर कि कहीं तो इसका अंत होगा, कहीं तो कोई जड़ मिलेगी। लेकिन हजारों साल बीत जाने के बाद भी उन्हें ना तो उस दंथल का कोई अंत मिला और ना ही अपना कोई मूल समझ में आया। अंत में पूरी तरह से थक कर, निराश होकर उन्हें वापस ऊपर उसी कमल पर आकर बैठना पड़ा जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। ये पूरी यात्रा एक बहुत ही शानदार मेटाफर या रूपक है। अगर हम गहराई में जाएं तो ये स्पष्ट होता है कि ये कहानी हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है। क्या बताती है? ब्रह्मा जी की वो यात्रा ये दर्शाती है कि सत्य या खुशी की खोज कभी भी केवल बाहरी भौतिक प्रयासों से पूरी नहीं हो सकती। बाहरी खोज की अपनी एक निश्चित सीमा होती है। जब कोई भी इंसान या चेतना अपने उद्गम या शांति को सिर्फ बाहर की दुनिया में खोजने की कोशिश करती है,
तो वो उसी तरह भटकती रह जाती है जैसे ब्रह्मा जी उस डंठल के भीतर भटकते रहे। इससे तो आज की सर्च हिस्ट्री या डूम स्क्रॉलिंग से जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। मतलब शांति ढूंढने के लिए हम बाहर की दुनिया में, इंटरनेट पर, गैजेट्स में या रिश्तों में लगातार नीचे और नीचे जाते रहते हैं। लगता है कि अगली रील में या अगले प्रोडक्ट में खुशी मिल जाएगी। बहुत ही सटीक तुलना है। वो हजारों साल का समय यही बताता है कि आप कितनी भी लंबी दूरी तय कर लें, बाहर की दुनिया में कितना भी समय लगा लें, अगर दिशा केवल बाहर की ओर है तो मूल सत्य या असली शांति तक पहुंचना असंभव है। हाँ, बाहर की यात्रा का कोई अंत नहीं है। डंठल के भीतर की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। असली ज्ञान और अस्तित्व की समझ बाहर भटकने से नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता होती है। और बिल्कुल उसी समय जब बाहरी प्रयास पूरी तरह विफल हो जाते हैं और ब्रह्मा जी वापस कमल पर निराश बैठे हैं, कहानी में एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ आता है। आकाशवाणी। हाँ, उस अनंत सन्नाटे और शून्यता में अचानक आकाश से एक ध्वनि गूंजती है। एक आवाज आती है जिसमें सिर्फ 2 अक्षर सुनाई देते हैं, ता पा, तपा, यानी तप, जिसका सीधा सा अर्थ था कि तपस्या करो। ये कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं था, कोई किताब नहीं दी गई थी, सिर्फ एक संकेत था, एक पासवर्ड की तरह जिसने उनकी दिशा तय कर दी। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि इस एक शब्द तपा ने वास्तव में ऐसा क्या किया। हम अक्सर तपस्या का मतलब समझते हैं कि एक पैर पर खड़े होकर शरीर को कष्ट देना। हाँ, आम धारणा तो यही है। लेकिन यहाँ इसका अर्थ बिल्कुल अलग है। तप का असली मतलब है पूरी ऊर्जा को एकाग्र करना, लेजर शार्प फोकस। जो ऊर्जा अब तक बाहर की ओर भाग रही थी, दांतल की गहराइयों में सत्य खोज रही थी, उस एक शब्द ने उस ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ दिया। एग्जैक्टली। बाहरी शोर को म्यूट कर दिया गया। ब्रह्मा जी समझ गए कि बाहरी खोज से कुछ हासिल नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने अपना ध्यान पूरी तरह अपने स्रोत पर केंद्रित किया। ये गहरी एकाग्रता और खुद को पूरी तरह से उस काम में झोंक देने की अवस्था थी। तो एक तरह से बाहर के भटकाव से हटकर अपने भीतर झांकने की शुरुआत हुई। बिल्कुल। और ये प्रसंग स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि सच्चा ज्ञान, जिसे हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, वो केवल एकाग्रता और फोकस से ही प्राप्त किया जा सकता है। जब बाहरी भटकाव शांत होता है और चेतना पूरी तरह से एकाग्र होती है, तभी सत्य अपने आप को प्रकट करता है। और ये एकाग्रता कितनी शक्तिशाली थी, ये आगे के प्रसंग से पता चलता है। हजारों वर्षों की इस मानसिक और आध्यात्मिक एकाग्रता के बाद एक बहुत ही भव्य क्षण आता है। हाँ, ईश्वरीय साक्षात्कार। रिसर्च में जो दिलचस्प बात सामने आई वो ये है कि जब ब्रह्मा जी की एकाग्रता अपने चरम पर पहुंचती है, तब स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट होते हैं। उनका जो स्वरूप वर्णित है वो बहुत ही अद्भुत है। नीले मेघ यानी गहरे काले बादलों के समान उनका स्वरूप है। मुकुट से ऐसा प्रकाश निकल रहा है जो हर चीज को रोशन कर रहा है। उनकी 4 भुजाएं हैं और कहा गया है कि इस मनमोहक और शांत स्वरूप के दर्शन मात्र से ब्रह्मा जी के मन में चल रहे सारे द्वंद्व, वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस और सारी शंकाएं एक ही पल में दूर हो गईं। लेकिन शंकाओं का समाधान केवल दर्शन से ही नहीं हुआ, बल्कि यहाँ एक बहुत ही तार्किक उपदेश भी दिया जाता है। उपदेश? हाँ, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को स्पष्ट रूप से बताते हैं कि तुम कहीं बाहर से नहीं आए हो, बल्कि तुम मेरे ही अंश हो। ये ज्ञान उस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का सबसे बड़ा उत्तर था। भगवान स्पष्ट करते हैं कि इस पूरी सृष्टि का जो मूल कारण है वो स्वयं वही है। यहाँ पर मेरे नोट्स में एक त्रिगुणा या त्रिगुणात्मक शक्ति का भी जिक्र है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं क्योंकि ये अक्सर बहुत टेक्निकल लगने लगता है। हाँ, इसे एक कॉस्मिक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह समझा जा सकता है। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम। ब्रह्मांड को चलाने के लिए 3 मुख्य लॉजिक या कोड की जरूरत होती है। पहला है बनाना या क्रिएट करना, दूसरा है उसे मेंटेन करना या चलाना, और तीसरा है समय आने पर उसे डिलीट करना या प्रलय। ओके। इन तीनों अलग अलग कार्यों को करने के लिए भगवान स्वयं क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में कार्य करते हैं। यानी जो त्रिगुणा हैं, सत्व, रजस और तमस, ये ब्रह्मांड के सॉफ्टवेयर के 3 मुख्य फंक्शन है। क्या बात है। विष्णु जी ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि सृजन करने का जो लॉजिक है वो तुम हो और तुम मुझसे अलग नहीं हो। ये ब्रह्मांड का वो बुनियादी ढांचा है जिसे हम आज भी समझते हैं, सृजन, संचालन और विघटन।
ये सब एक ही सर्वोच्च शक्ति के अलग अलग रूप हैं। उस ज्ञान के बाद तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। अब ब्रह्मा जी को ना केवल ये पता था कि वो कौन है, बल्कि उन्हें अपना काम, अपना पर्पस भी एकदम साफ दिख रहा था। बिल्कुल। इसके बाद की प्रक्रिया भी बहुत दिलचस्प है। बताया गया है कि भगवान के आशीर्वाद से ब्रह्मा जी के भीतर सृष्टि निर्माण की शक्ति पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है। उन्हें ब्रह्मांड को व्यवस्थित करने का सारा नो हाउ मिल जाता है, सारा ज्ञान। हाँ। इसके बाद वो एक बार फिर ध्यान लगाते हैं, लेकिन इस बार उनका ध्यान सत्य खोजने के लिए नहीं था, बल्कि क्रिएशन या सृजन के लिए था। अपनी इसी शक्ति से वो ग्रहों, देवताओं, जीवों और अनेकों अलग अलग लोकों का निर्माण करते हैं। जो जगह कुछ समय पहले तक सिर्फ एक शून्य और अनंत जलराशि थी, वो देखते ही देखते जीवन, ऊर्जा और विविधता से भर जाती है। इस पूरी विकास यात्रा को अगर एक बड़े कैनवस पर रखकर देखा जाए तो इसमें से कुछ बहुत ही गहरे निष्कर्ष निकलते हैं जो सीधे तौर पर आज के मानवीय अनुभव से जुड़ते हैं। जैसे पहला निष्कर्ष तो यही है कि ब्रह्मांड में चाहे कितनी भी विविधता हो, कितने भी अलग अलग जीव या ग्रह हों, उन सबका मूल कोड या स्रोत केवल एक ही है। एक ही स्रोत है। और दूसरा निष्कर्ष शायद उस भटकाओं के बारे में है। एकदम सही। ये बहुत ही व्यवहारिक निष्कर्ष है कि जब भी कोई चेतना, चाहे वो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हों या फिर आज के समय का कोई आम इंसान, अपने मूल स्रोत से कट जाती है या उसे भूल जाती है, तो वो तुरंत भ्रम, अंधकार और अस्तित्व के संकट में पड़ जाती है। बिना अपने मूल को जाने सिर्फ बाहरी दुनिया में, गैजेट्स में या भौतिक चीजों में भटकाव से कभी शांति नहीं मिलती। वो कमल के दंथल वाली यात्रा कभी खत्म नहीं होती। वही बात, डूम स्क्रॉलिंग का अंत नहीं है। बिल्कुल। और तीसरा सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि इस भटकाव को दूर करने का एकमात्र टूल ध्यान और एकाग्रता है। जब ऊर्जा को बाहर से समेटकर एक जगह फोकस किया जाता है, तभी जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ में आता है। अगर आज की इस पूरी चर्चा को संक्षेप में समेटें तो ये एक बेहद शानदार यात्रा रही है। हमने देखा कि कैसे महाप्रलय की शून्यता के बीच स्लीप मोड में पड़े ब्रह्मांड से अचानक एक चमकदार कमल खिलता है। कैसे उस कमल पर पैदा हुए ब्रह्मा जी जीवन के सबसे पहले एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का सामना करते हैं। कैसे वो बाहर की दुनिया में उस दंठल में अपना स्रोत ढूंढने की कोशिश करते हैं और खाली हाथ लौटते हैं। और फिर कैसे सिर्फ एक शब्द तपा उनकी दिशा को बाहर से भीतर की ओर मोड़ देता है। एकाग्रता से ज्ञान मिलता है और फिर इस खाली ब्रह्मांड में जीवन का रंग भर जाता है। सही कहा। और यात्रा में एक बहुत ही गहरी बात छिपी है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। बताइए। यदि स्वयं ब्रह्मा जी को, जिन्हें इस पूरे ब्रह्मांड की रचना का इतना बड़ा प्रोजेक्ट सौंपा गया था, उन्हें भी अपना उद्देश्य और अपनी पहचान जानने के लिए उस कमल के दंटल में हजारों वर्षों तक भटकना पड़ा और उसके बाद सत्य को पाने के लिए हजारों वर्षों तक धैर्य के साथ एकाग्र होना पड़ा, तो आधुनिक जीवन की इस तेज भागदौड़ में इंसान को अपने जीवन का उद्देश्य और अपनी असली पहचान ढूंढने के लिए खुद के प्रति थोड़ा और धैर्यवान नहीं होना चाहिए? ये तो बहुत सच बात है। आजकल हर सवाल का जवाब, हर खुशी का उपाय तुरंत बस एक क्लिक पर जाइए, लेकिन शायद जीवन के सबसे जरूरी और असली जवाब बाहर की इस अंधी दौड़ भाग में नहीं, बल्कि भीतर की उस शांत अवस्था में छिपे हैं, जिसके लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। सच में ये एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से चिंतन किया जाना चाहिए। कभी कभी रुकना और ठहरना लगातार भागने से ज्यादा जरूरी होता है। बिल्कुल। अस्तित्व, शून्यता और सृजन के इस जटिल लेकिन बेहद खूबसूरत सफर को समझने में आज बहुत कुछ नया सीखने को मिला। उम्मीद है कि इस प्राचीन ज्ञान को आज के संदर्भ में डिकोड करने की ये कोशिश सार्थक रही होगी। भविष्य में ऐसे ही किसी और दिलचस्प और जटिल विषय को लेकर उसे सरल बनाकर समझने के लिए ये मंच फिर तैयार रहेगा। ज्ञान की खोज का ये सफर ऐसे ही आगे भी जारी रहेगा।